अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम दो टॉपिक्स को देखेंगे। जो है एक हुक्स की को देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे रिएक्ट का लाइफ साइकिल। ठीक है। लास्ट टाइम हमने टेलविंड सीएसएस देख लिया, हमने नेक्स्ट जेएस में बेसिकली राउटिंग देख लिया, हमने पेजेस बनाना देख लिया, हमने कंपोनेंट बनाना देख लिया, लेकिन हमने इन सब को मिला के कुछ कुछ कोई वेबसाइट बनानी है। ठीक है, यूआई पे कोई इंटरैक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम वो करना सीखेंगे। सो I will start from the React life cycle। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वापस सेम एज हम हर क्लास के स्टार्ट में करते हैं। ठीक है, मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं जाके अपनी क्लास के नाम से यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देता हूँ। ठीक है। ओके। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, अब होपफुली आप लोगों को नेक्स्ट जेएस की कमांड तो याद होगी। क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest। ठीक है। यहाँ पे सिंपल यही होगा कि इससे इस कमांड से हमारा एक बॉलर प्लेट का वो बन जाता है पूरा। ठीक है, रिएक्ट का। ओके, यस आई वांट दिस, वांट टू प्रोसीड। मैं इसका नाम रख रहा हूँ क्लास नंबर 106। ओके, यस 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 यस, नो। ओके, ये बन चुका है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना आज हमने ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज करनी है। ठीक है, तो जो आज क्लास में है वो लाइक फुल आप लोगों ने फोकस करना है कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये चीज बड़ी नहीं है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें यार के बेसिकली हमारे ये हुक्स होते क्या हैं। ठीक है, हमारे ये लाइफ साइकिल होते क्या, ये इतनी बड़ी चीजें नहीं, बस आपने ना इसको फोकस करना है और आपने ज्यादा परेशान नहीं होना कि यार ये चल क्या रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्रॉम द कोर लेवल शुरू करूंगा कि यार ये हम हुक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, हम यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, हम जब एक वेबसाइट हम बनाते थे, जब आपको लोगों याद हो HTML CSS में, या इवन कि हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते थे, तो तभी तो काम चल रहा था। तो अभी क्या एकदम से ऐसा टेंशन होगी कि यार रिएक्ट भी बन गया है और रिएक्ट के अंदर हमें हुक्स भी सीखने को, मतलब हुक्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। मैं सिंपल एक अभी मैं आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल यूज स्टेट का हुक। ठीक है, हुक्स बेसिकली आपने सिंपल ये याद रखना है, हुक्स हमें कोई ना कोई फंक्शनैलिटी आउट ऑफ द बॉक्स हमें दे रहे हैं। ठीक है, अब हम कोड की तरफ चले जाते हैं। हमारी क्लास बन चुकी है। ठीक है, कोड बन चुके हैं। मैं इसके अंदर CD क्लास 06 पे जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, npm रन डेव कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले इसके ऊपर पाथ के ऊपर काइंडली माइक सारे अपने ऑफ कर दें। ओके, अच्छा, कोड मैंने खोल लिया है। ठीक है, कोड मैं खोल लिया है मैंने। आई डोंट नो ये क्यों आ जाता है बार बार, इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, मैं इसको इधर रहने देता हूँ। ओके, अच्छा, कोड मैंने खोल लिया। सही है। अब मैं सिंपल क्या यहाँ पे इधर जाता हूँ, सिंपल वही वापस बॉयलर प्लेट का हमारे पास कोड आ गया। मैंने क्या करना है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने जो इसका बिल्ट इन कोड है इसको हटा देना। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये काम करना होता है ना। ठीक है, इसको हटा दें, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं यार एक हमारी अपनी वेबसाइट हो, एक हमारा अपना इंटरफेस हो। इसका जो बना था हमने इसको डिलीट करना है। ठीक है, ये किया। काइंडली सब म्यूट कर लें अपने आप को। अच्छा, ये हो गया। अब सिंपल मैंने क्या करना है कि लेआउट में जाके, ऑब्वियसली मुझे पता है यार, अगर मैं इसको ऐसे ही चला देता हूँ। अच्छा, जूम कर लेता हूँ, थैंक यू। अच्छा, मैं नॉर्मली चैट्स को कम देखता हूँ, तो आप लोग जस्ट अपना माइक लाइक अनम्यूट करके मुझे बता दिया करें। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये हो गया। अब बेसिकली हमने क्या करना है, सिंपल मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना लोकल होस्ट खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं देखूंगा तो मेरी वेबसाइट का वो बॉयलर प्लेट आ जाएगा। मैं देखूंगा कि यार बैकग्राउंड कलर आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने बैकग्राउंड को हटाना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा,
बैकग्राउंड आ जाएगा अभी hopefully। अच्छा अभी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, दिस इज अवर मेन पेज, होम पेज। होम पेज का ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा होम पेज आ गया, ठीक है। लेआउट ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाके ये सारी की सारी मैं स्टाइलिंग हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग फिलहाल नहीं चाहिए, अभी मैं सिर्फ कोरली हुक्स का देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने ना, अभी आपने समझना यह है कि अभी आप देखें कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूज स्टेट, ठीक है, जो कि रिएक्ट का एक हुक है। अब उनको नेक्स्ट जेएस में हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एज यू गाइस नोस कि जो नेक्स्ट जेएस है वो डिराइव फ्रॉम द रिएक्ट है, तो रिएक्ट की चीजें भी हम नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इधर एक ऐसा कोड लिखूंगा, मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक सिंपल सा काउंटर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि हम यूज स्टेट क्यों यूज करते हैं, इसकी वजह क्यों है, हमने इतने मतलब लाइक हुक्स में क्यों पड़ गए, हम क्यों इन चक्रों में पड़ गए। पहले भी तो काम हो रहे थे ना, पहले भी तो वेबसाइट बन रही थी आज से 5 साल पहले। हुक्स की क्या जरूरत पड़ गई, रिएक्ट की क्या जरूरत पड़ गई भाई। अच्छा ये है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, एक बटन बना लूंगा, मतलब सिंपल एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा प्लस, ठीक है। और बस ये भी मैं फिलहाल यूआई बना रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्लास दे देता हूँ बीजी। अब मैं सिंपल वही टेलमेंट सीएसएस को यूज करूंगा ताकि मुझे बटन नजर तो आए ना। बीजी ब्लैक, और इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, बीजी ब्लैक नहीं बल्कि मैं इसको कर देता हूँ बीजी ग्रे। बीजी ग्रे, इसको ये कर देते हैं, ठीक है। एक ये बटन बन गया, ठीक है। बीच में मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव बना लेता हूँ, सही है। मैं लेट्स, ठीक है, और आगे मैं क्या करता हूँ, एक और बटन बना लेता हूँ, ठीक है। उसको भी सेम क्लास देता हूँ। ये मैंने इसको क्लास दी थी यहाँ से, और ये मैंने इसको ये दे दी, ठीक है। यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस, बेसिकली मैं बटन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको समझा के आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ काउंटर, ठीक है। हम यूआई पे देखते हैं, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, मैं इसको भी यूआई को भी फोकस कर लेता हूँ। अच्छा इसको मैं स्पैन दे देता हूँ, ठीक है। स्पैन आप लोगों को पता है, अभी ये मैं इसको एक लाइन में लेके आना चाह रहा हूँ, तभी मैंने इसको स्पैन दे दिया, ठीक है। अच्छा आगे प्लस कर लेता हूँ, प्लस मैं आगे कर लेता हूँ, और माइनस मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इनको बेसिकली ना पैडिंग दे देता हूँ, ताकि आपका ये जो आपने अजीब सा नजर आ रहा है ना, मैं इसको सिंपल थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं करता हूँ इसको 5 ये कर दी, ठीक है, और 5 ये पैडिंग दे दी। पैडिंग सिंपल, ये आपका ये सिंपल एक पैडिंग दे रही है, ठीक है। और मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि आसपास से ये भी थोड़ा सा, ये एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, ओके, ग्रेट। अब सिंपल यहाँ पे हमारी यूआई, अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि जब मैं प्लस का बटन दबाऊं तो ये काउंटर हमारा अपडेट हो। अभी मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, कॉन्स्ट काउंटर के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, सिंपल। हम किसी भी लाइन, कोई भी लाइन में स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले उसको वेरिएबल बनाना सीखते हैं, ठीक है। हमने टाइपस्क्रिप्ट में भी सीखा था। मैं काउंटर वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इधर इसको एम्बेड कर देता हूँ। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी इस रिटर्न के अंदर, ये जो हमारा फंक्शन बना होता है, इस रिटर्न के अंदर कोई भी हम वेरिएबल इनपुट करने लगे तो आप उसको इस तरह नहीं डाल सकते। अगर मैं उसको इस तरह डालूंगा ना, ये देखना भी क्या आएगा, तो वो काउंटर शो कर रहा है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग उठा रहा है। मैं चाहता हूँ इस काउंटर की वैल्यू यहाँ पे शो हो, तो हमेशा मुझे इस JSX के अंदर, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा रिटर्न के अंदर होता है ना, इसको हम कहते हैं JSX। हम इसको, आपको लग ये HTML रहा है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये JSX है, ठीक है। अब इस JSX के अंदर कभी भी हमने कोई भी वेरिएबल यूज करना है, या कोई भी जावास्क्रिप्ट का या टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी चीज यूज करनी है, हमने उसको करली ब्रैकेट से ही, करली ब्रैकेट डालनी है, उसके अंदर मैं काउंटर लिखूंगा। अब क्या करेगा, ये काउंटर को एज अ स्ट्रिंग नहीं उठाएगा, काउंटर की वैल्यू उठाएगा, सिंपल। ये देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये काउंटर की वैल्यू उठा ली, ओके हो गया, ठीक है। अब सिंपल हमने ऑन क्लिक का इवेंट पढ़ा था, अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे भी ऑन क्लिक पे कुछ हो, और इस माइनस के बटन पे भी ऑन क्लिक पे कुछ हो। ओके गॉट इट, सिंपल। इस ऑन बटन के ऑन क्लिक पे मैं कोई एक इवन हैंडलर लगा रहा हूँ, ठीक है। इवन हैंडलर लाइक इस बटन है ना, इस बटन के आपने ऑन क्लिक, इसके काफी इवेंट्स हैं, ऑन क्लिक भी है, ऑन माउस ओवर भी है, बहुत ज्यादा है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फिगर आउट करेंगे। ये मैं फिलहाल ऑन क्लिक का मैं लगा रहा हूँ, मीन्स कि जब मैं क्लिक करूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, जब मैं क्लिक करूँ तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सीन मैं कर रहा हूँ, ऑन क्लिक का मैंने इवेंट लगाया, मैं कहता हूँ हैंडल
हैंडल माइनस, हैंडल माइनस, क्योंकि मैं माइनस को हैंडल करने जा रहा हूँ ना। मैं हर चीज, याद रखना आप प्रोग्रामिंग में हर चीज को डिस्क्रिप्टिव बनाते हो। मैं इधर एबीसी भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इधर फंक्शन का नाम एबीसी भी रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन कल को आप अपना कोड पढ़ोगे तो आपको अपना कोड समझ नहीं आएगा, दैट्स वाई। ओके, मैं सिंपल क्या करता हूँ, हैंडल माइनस के। मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, माइनस का बटन संभालने जा रहा हूँ। अब एक तरीका ये है कि आप इधर लाइक आप सिंपल क्या करो, इधर एक ऊपर फंक्शन बना दो, ठीक है। फंक्शन बना दो हैंडल माइनस के नाम से, हैंडल माइनस, ठीक है। एक सिंपल फंक्शन बना दो और फिर उस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल करवा दो, ठीक है। एक तरीका ये है, ठीक है। अब ये तरीका ही हमारा जो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिहाज से बेहतर होता है, ठीक है। अदरवाइज आप एक और काम भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट इधर अनोनिमस फंक्शन बनाओ ऑन क्लिक के ऊपर। अनोनिमस फंक्शन ऐसे बनता है, ठीक है। आप ये काइंड ऑफ अनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। सिंपल क्या होगा, इसके ऊपर ये फंक्शनैलिटी ट्रिगर होगी। तो मैं इधर कंसोल लॉग कुछ भी कर देता हूँ या अभी फंक्शनैलिटी लिखता हूँ, लेकिन मैं फॉर द टाइम बिंग मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं वही वाला काम कर रहा हूँ, मैं इधर एक ऊपर फंक्शन बना रहा हूँ, इधर एक मेथड बन गया। मैं क्या करता हूँ, उसको इधर कॉल करवा दो। अब इस मेथड पे माइनस में मैंने क्या करना है, माइनस में मैंने क्या करना है, काउंटर को इज इक्वल टू, ये सिंपल सिंपल हम वो कर रहे हैं, जो हमने वेरिएबल हैंडलिंग सीखी थी ना, वो है काउंटर इज इक्वल टू काउंटर, जो भी काउंटर की वैल्यू करंट चल रही है उसमें से -1 कर दो, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि अच्छा कॉन्स्ट लगाया ना, तो ऑब्वियसली हम कॉन्स्ट को नहीं चेंज कर सकते, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। काउंटर में कह रहा हूँ काउंटर की वैल्यू 1 से माइनस कर दो। इसी तरह सेम गोज फॉर प्लस, मैं क्या करूंगा इधर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हैंडल प्लस। इसी तरह एक और मेथड बना लेता हूँ हैंडल प्लस के नाम से, यहाँ पे हैंडल प्लस कर दिया। इधर क्या करना है, काउंटर को प्लस करवा देना। काउंटर को किससे प्लस कराना है, 1 से प्लस करवा देना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कंसोल लॉग करवा के भी देख लेता हूँ। जब प्लस होगा, कंसोल लॉग करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। काउंटर, काउंटर की वैल्यू भी तो कुछ होगी ना, यहाँ पे ये कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल कंसोल लॉग और कुछ नहीं। अब मैं यूआई पे जा रहा हूँ, ओके ग्रेट। अच्छा ये सिंपल वही बात कर रहा है कि यार आप ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो हम सर्वर कंपोनेंट में नहीं यूज कर सकते। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि क्लाइंट जो नेक्स्ट जेएस है वो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट पे होता है, तो हम इसको, क्योंकि हम इसमें ऑन क्लिक का इवेंट इवेंट यूज कर रहे हैं, तो हमें इसको यूज क्लाइंट करना पड़ेगा, यूज क्लाइंट, ठीक है। यूज क्लाइंट कर दिया। अब मैं इधर आ गया, ठीक है। अब मैं सिंपल कंसोल खोल लेता हूँ। कंसोल लॉग यहाँ से आपने इंस्पेक्ट करना है, यहाँ पे कंसोल पे आ जाना। मैं इसको जूम कर रहा हूँ कंसोल को। अब आप लोग देखिएगा, मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये 0 से 1 हो जाना जाना चाहिए। ये देखें एग्जैक्टली 1 हो गया। मैं वापस दबाऊंगा तो इसको कंसोल लॉग में आप देखें क्या हो रहा है, 2 हो, ठीक है। माइनस करता हूँ, मतलब लाइक प्लस करता हूँ, 3 हो गया, फिर माइनस करूंगा ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस करूंगा 1 हो जाएगा, फिर वापस करूंगा 0 हो जाएगा। ओके ग्रेट, हमारा तो काउंटर चल रहा है। लेकिन एक मसला है ना, कोई मुझे बताएगा इसमें मसला क्या है। काउंटर तो अपडेट हो रहा है लेकिन एक मसला है, एनीवन। अपनी स्टेट प्रिजर्व नहीं करेगा। स्टेट प्रिजर्व से भी एक बड़ा मसला ये है, स्टेट तो हम बाद में लेके आते हैं ना। स्टेट से बड़ा मसला ये है कि यूआई रेंडर ही नहीं हो रहा, यूआई सेंस ही नहीं कर पा रहा ना। देखें, मैं काउंटर अपडेट कर जा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दैट्स ओके। कंसोल में मुझे पता लग रहा है कि यार ये प्रॉपर प्लस माइनस का मेथड काम कर रहा है, लेकिन ये यूआई सेंस नहीं कर पा रहा। यूआई को समझ ही नहीं आ रही कि मेरे अंदर कोई चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्टेट्स। अब स्टेट्स के नाम से आपको पता चल रहा है, स्टेट आप कहते हो ना कि मैं आप कोई बंदा किसी स्टेट से गुजर रहा हो, कोई बंदा किसी सैडनेस की स्टेट से गुजर रहा हो, कोई बंदा किसी हैप्पीनेस की स्टेट से गुजर रहा हो, तो द हैप्पीनेस इट इज देयर स्टेट, ठीक है। तो अब जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो बंदे को पता लगता है कि हाँ भाई मैं अभी उदास था, एकदम मैं खुश हो गया, मुझे रिकॉग्नाइज हुआ है। लेकिन अगर इस केस में क्या हो रहा है कि इस यूआई को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है, मेरे अंदर कोई चेंजेस हो रही हैं, तो तब हम क्या यूज करते हैं, स्टेट यूज करते हैं। अब स्टेट के आपको नाम से पता चल रहा है कि यार कंपोनेंट के अंदर मैं कोई स्टेट यूज करूंगा, इसका मतलब है कि जब भी वो स्टेट चेंज होगी
जब भी मेरा मूड चेंज होगा तो मुझे पता लगेगा कि मैं अभी हैप्पी हैप्पी स्टेट से सैड की स्टेट पे गया हूँ। इसी तरह यूआई को भी पता लगेगा, जब भी स्टेट चेंज होगी तो यूआई को भी पता लगेगा कि मेरे अंदर स्टेट चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने रिएक्ट करना है। ठीक है, अब वापस यूआई पे जाते हैं। एग्जैक्टली इधर हम चले गए। ठीक है, अब सिंपल आपने कुछ सेम वेरिएबल ऐसे ही बनेगा, मैं वही काउंटर बनाऊंगा, लेकिन इसका देखें, वेरिएबल को बनाने का तरीका लेट काउंटर इज इक्वल टू 0 है, लेकिन स्टेट को बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। दैट्स इट, और कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, स्टेट को बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है स्टेट को, यूज स्टेट को, यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट। देखें इसने खुद पकड़ा है। अब इसको मैं करली ब्रैकेट्स में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि करली ब्रैकेट में इसमें करवा रहा हूँ क्योंकि मैं जब यूज स्टेट के अंदर जाता हूँ तो मैं ये देखूंगा, मैं यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चला गया तो मैं देखूंगा कि जो यूज स्टेट है ये ओके, अच्छा, यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ होगा कहीं पे, ये इसको होना चाहिए एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के फंक्शन शायद नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, बेसिकली वो हमने जो टाइपस्क्रिप्ट में वो जो हमने पढ़ा था कि हम किसी को भी कर्ली ब्रैकेट में कब इंपोर्ट करते हैं, जब वो एक्सपोर्ट डायरेक्टली हुआ हो। और अगर मैं इसके अंदर से अगर मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, तो ये वो पुराना टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जब भी हम कोई फंक्शनैलिटी, बस आपने ये याद रखना है कि यूज स्टेट एक हुक है, हमेशा हुक एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा जो फंक्शनैलिटी होती है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में लेते हैं। ठीक है, सिंपल सबसे पहले तो हम क्या करना है, यूज स्टेट रिएक्ट से निकाल लेना है। ठीक है, ओके हो गया, क्योंकि ये रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है, रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा था तो हमने ये रिएक्ट से ही निकाला। ओके हो गया। अब इस काउंटर को यहाँ पे जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन थी ऐसे थी, अब स्टेट की डिक्लेरेशन देखते हैं कैसे होती है। अब बेसिकली होता ये है कि मैं यहाँ पे यूज स्टेट लिखता हूँ। ठीक है, और मैं उसको एक इनिशियल वैल्यू देता हूँ। अब मैं इनिशियल वैल्यू जैसे ना मैंने वेरिएबल को 0 दी थी, मैं यू इसको कहता हूँ, क्योंकि मैं काउंटर बनाने लगा हूं ना, मैं इसको 0 वैल्यू देता हूँ। ठीक है, अब जहां जहां तक आपको समझ आ गया होपफुली कि यूज स्टेट में करता हूँ, उसको मैं एक इनिशियल वैल्यू दे रहा हूँ कि आपकी इनिशियली आपका स्टेट क्या थी। ठीक है, जब भी आप आप क्लास में आते हो तो इनिशियली आपकी स्टेट क्या होती है, आप ब्लैंक होते हो दिमाग से। जब आप क्लास से एग्जिट करके जा रहे होते हो तो आपकी स्टेट होती है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही होती है। आप आपको आप इस अभी आप जब क्लास में एंटर हुए हो तो आपकी स्टेट ये थी कि आपको हुक्स के बारे में नहीं पता था। होपफुली जब आप क्लास लीव करोगे तो आपको हुक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है। मैं कहता हूँ कि इस फिलहाल जो मैं बनाने लगा हूँ काउंटर, उसकी इनिशियल स्टेट 0 है। इसको बनाते कैसे, मैं क्या करता हूँ, इक्वल कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट काउंटर नहीं करते। ठीक है, जैसे वेरिएबल को कॉन्स्ट काउंटर करते हैं ना, उसका नहीं करते इसमें। बेसिकली ये यूज स्टेट है ना, हमें दो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। एक हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आता है काउंटर, दूसरे इंडेक्स पे आता है सेट काउंटर। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसका नाम काउंटर ही रखूंगा या ये सेट काउंटर ही होना चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ तभी वो एरर दे रहा है। ठीक है, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, अवैज भी रख सकता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ सेट अवैज भी कर सकता हूँ, समथिंग कुछ भी रख सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले इंडेक्स में आपकी गेटर होगा, मींस के पहले इंडेक्स में वो वेरिएबल रखना है जिसको आपने एज आ आपने उससे गेट करनी है वैल्यू। दूसरे इंडेक्स पे आपने वो वेरिएबल रखना है जिससे आप सेट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, यूज स्टेट इन रिएक्ट। मैं आपको एक यहाँ पे इमेज दिखाना चाहूंगा। ओके, अच्छा, होपफुली यहाँ पर आपको नजर आ जाए। ओके, अच्छा, अच्छा, ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपल एक इमेज बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए हमने बेसिकली क्या किया था, मैं यहाँ पर इमेज किधर गई, ये देखें। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब पहला जो होता है ना हमारा इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे होता है, वो हमारी करंट स्टेट होती है। उसको हम जब कंसोल लॉग करवाएंगे ना तो हमारी करंट स्टेट बता रहा होगा। दूसरा कुछ भी होता है ना तो वो हमारा होता है फंक्शन, जिससे हमारी करंट स्टेट को चेंज करते हैं। अब आप मैं वापस कोड पे आ जाता हूँ। हमने वेरिएबल को क्या किया था, आपने देखा था वेरिएबल लेट काउंटर इज इक्वल टू जो है, वो डायरेक्ट काउंटर को ही चेंज कर दिया था। लेकिन स्टेट को हमेशा मैनिपुलेट नहीं करते। स्टेट होती है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, सॉरी बाई डायरेक्शनल या मीन्स के वो एक फ्लो से चलती है।
ठीक है। जब आपने इनिशियलाइज काउंटर्स इसको करवाएंगे, तो आप इसको सेट काउंटर से करवाएंगे। ठीक है। आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते, आपने इधर इनिशियलाइज ये किया ना, मैं ये नहीं कर सकता काउंटर काउंटर की वैल्यू 9 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने हमेशा सेट जो करवाना है वो दूसरे वेरिएबल से करवाना है। मेक श्योर इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हम कन्वेंशन जो यूज करते हैं वो हमेशा सेट की करते हैं, फिर आगे जो वेरिएबल होता है उसको कैमल केस में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता हो ये किसका सेटर चल रहा है। ठीक है। ओके, टाइम हमारा खत्म क्यों हो रहा है? अभी तो मीटिंग शुरू हुई है। अच्छा, अभी 9 मिनट हैं। काइंडली कोई मुझे पिंग कर दे जब भी 1 मिनट रहता हो, ठीक है? अदरवाइज हम ड्रॉप ना यार कर दें आज ऐसे। तो 9 बजे क्लास शुरू नहीं होनी थी। सॉरी फहद। 9 बजे क्लास शुरू होनी थी, मैं तो अभी आया हूँ, ये पता ही ए, नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट किया। असल में मैंने थोड़ा सा अर्ली क्लास शुरू करवा दी थी, तो अभी आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ना समझ आई हो? नहीं नहीं, ये अभी तो ठीक है, आपने स्टार्ट ही किया अभी। अभी बिल्कुल स्टार्ट किया, तो अभी जिसने ज्वाइन किया है तो अच्छा, लाइक वी आर गुड, वी आर ऑन द लाइक पेस। ठीक है, मसला नहीं है। ओके। अच्छा, मैं टाइम मुझे कोई काइंडली बता देना, ठीक है, जब भी मैं लाइक टाइम खत्म होने लगे। ठीक है, अब सिंपल मैंने आपको बता दिया। एक हमारा हमारे करंट स्टेट बताता है, एक हमें बताता है यार कि लाइक इसको अपडेट करने का एक फंक्शन है। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यही काउंट इसको मैं यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, देखना। हैंडल माइनस, ये देखें आप, हैंडल क्या हो रहा है? माइनस। इसको मैं अपडेट वेरिएबल के थ्रू कर रहा था, अब मैं इसको अपडेट स्टेट के थ्रू करूंगा। तो मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है सेट काउंटर। मैंने बताया ना कि ये वाला हमारा जो वेरिएबल है ये यूज होगा। इसको हम, ये एक फंक्शन है। अभी मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूँ ना, ये देखना, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक डिस्पैचर फंक्शन है, ये अपने अंदर कुछ लेता है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं अपडेटेड वैल्यू डाल देता हूँ। अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, जब भी मैं माइनस करूंगा, जो जो करंट वैल्यू होगी काउंटर की, करंट वैल्यू काउंटर की होगी, जो स्टेट की होगी, उसमें से एक -1 करो। जो भी आंसर आता है वो इसमें सेट कर दो। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो, और आप इस तरह भी कर सकते हो। आप सिंपल क्या करो, लेट न्यू काउंटर इज इक्वल टू काउंटर, मतलब आपने ये काउंटर किया, न्यू काउंटर को क्या किया, जो काउंटर है उसमें से जो माइनस करोगे वो न्यू काउंट आ जाएगा हमारे पास, और वो न्यू काउंटर या आप यहाँ पे सिंपल एज इज यहाँ पे रख दो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले हम पुराना क्या क्या कर रहे थे। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना, वापस सेट काउंटर के नाम से मैं ये करूंगा, सिंपल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, न्यू काउंट, वही सिंपल वापस क्या करता हूँ, न्यू काउंटर। इसमें क्या करना है, प्लस करना है। इसमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेट काउंटर। ठीक है, सिंपल एज इज। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब देखते हैं यार अब क्या हुआ यूआई में, कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं। अभी हम तो कह रहे थे कि यार स्टेट यूज करेंगे तो हमारा ये जो जीरो है ये भी होना चाहिए। चलो जी, तैयार हो जाओ। अब मैं करूंगा इसको प्लस। ओके ग्रेट, अब आप ये देख सकते हैं, ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मैं फिर प्लस करता हूँ, 2 आ रहा है। अब इसको आप फिलहाल, इसको आप सिंपल, जो ये कंसोल लॉग में आ रहा है ना, इसको भी फिलहाल आप इग्नोर करो, क्योंकि जो स्टेट होती है वो एसिंक्रोनस फंक्शन होती है। वो आपको जो एसिंक चलती है, वो जो हमारा अपडेशन होती है ना, वो आपको यूआई में प्रोवाइड करती है ऑन द रेंडर। अगर मैं इसको कंसोल लॉग यहाँ पे नहीं करवाता, मैं इसको कंसोल लॉग इज रिटर्न के ऊपर करवा देता हूँ ना, तो फिर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे थ्योरी क्या हुई है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, सिंपल स्टेट पहले क्या थी, 0। सिंपल स्टेट 0 थी, मैं इसको करता हूँ 1। कंसोल लॉग में 1 आ रहा है, यूआई में 1 आ रहा है, वी आर गुड। ठीक है, हमारा काम चल पड़ा। वेरिएबल में हमारा क्या हो रहा था कि यार हमारा ये वेरिएबल सिर्फ अपडेट हो रहा था, लेकिन हमारा बेसिकली यूआई अपडेट नहीं हो रहा था। हमने असल में तो हमने यूआई से लेना देना ना। असल में तो जब हम दराज में, हमने एक दराज वाली वेबसाइट बनानी है, जब हमने अली बाबा की कोई भी वेबसाइट बनानी है, हमने ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट बनानी है, क्योंकि आगे जाके आपने ये वाली काम करने, काउंटर तो नहीं बनाना ना आगे जाके। ठीक है, आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है, इवन कि आप कोई भी आप ऐसे दराज पे देखें, तो आपने जब ऐड टू कार्ट करते हैं तो आपका यूआई चेंज होता है ना। आपका, आपने ऊपर देखा होगा कि आपकी एक आइकन होती है चेकआउट वाली, वो आपकी प्लस होती रहती है। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज हम, हमारी स्टेट ना होती, तो फिर फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म हो रही होती, लेकिन यूआई अपडेट ना हो रहा होता। फायदा। ठीक है, अब हमारा, अब हो क्या रहा है, अब आप लोगों ने एक चीज समझनी है। अब मैं जब इसको ये रिफ्रेश हुआ ना,
जब भी मैं इसको प्लस करता हूँ ना, जब मैं इसको प्लस करता हूँ, तो ये कंपोनेंट सेंस करता है कि यार मेरे अंदर मेरी स्टेट में कोई चेंज आया है, मुझे वापस री रेंडर होना चाहिए। मुझे क्या रेंडर री रेंडर होना चाहिए। मुझे क्या होना चाहिए? री रेंडर होना चाहिए। तो जब ये री रेंडर होता है तो उसको अपनी नई वैल्यू मिलती है। उसको नई वैल्यू मिलती है तो वो सिंपल शो करवा देता है। ठीक है, ये आप देखें। ये अब यहां पर एक सवाल बनता है कि सर आपने इतना मुश्किल लफ्ज बोल दिया री रेंडर, ये है क्या भाई? ये क्या बुलाई आपने, मतलब बता दिया रेंडर री रेंडर ये क्या है? इसको कैसे सेंस किया? किसी ने सवाल पूछा नहीं है। सर रेंडर के यही मतलब ना कि आपका सर्वर पे जो पेज लोड होगा वो रेंडर हो गया, और आप इस पे जिस तरह के बटन पे क्लिक करते हैं तो चेंज होती है चीज़ें, काउंटिंग चेंज ऐ- हो रही है तो वो री रेंडर हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बस आपने यही समझना है। ठीक है, सिंपल ऐसा ही है कि आपने हमारा जो जब पहला प्रिंट होता है, पहला जब पेज प्रिंट होता है ना, समझ लें यूआई प्रिंट होती है, उसको रेंडर कहते हैं। जब वही वापस होती है ना तो उसको री रेंडर कहते हैं। पहली बार रेंडर होगा, दूसरी बार री रेंडर होगा। ठीक है, सिंपल। अब अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया री कि यार रेंडर तो सर ये नहीं होगा कि चेंज हो के जिस तरह के पहली बार जो रेंडर हो गया उसके बाद री रेंडर एग्जैक्टली दोबारा एग्जैक्टली री नहीं रेंडर के होगा। वही पेज जब वापस आप सिंपल आप टास्क परफॉर्म आप टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उसका रीटेस्ट होता है ना। आप प्री जी। पेपर पर रीटेक होती है ना हर चीज की रीटेक, तो सिंपल आप ये कन्वेंशन है, आप इसने मतलब बात वही है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं अभी आपको एक और तरीका बताता हूँ यूज स्टेट अपडेट करने का। सबसे पहली चीज है कि ये जो वेरिएबल है ना सेट काउंटर, ये अपने अंदर डायरेक्ट कोई भी वैल्यू लेगा ना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 90 पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 90 पुट कर देता हूँ, तो अब देखना क्या होगा। अब क्या होना चाहिए, किसी को कुछ आइडिया है? 90, आप 91 से शुरू होगा आई थिंक कि वो मेरे तो ख्याल मैंने से इनिशियल वैल्यू तो जीरो ही है ना, इनिशियल वैल्यू तो जीरो है। हम हैंडल प्लस में आए हैं और हमने सिंपल क्या किया है, सेट काउंटर 90 दस्ती। अब बताओ, अब देखना सिंपल है, सिंपल। आपने क्या करना है, वो बता रहा है कि जब भी माइनस का हैंडल माइनस का नंबर क्लिक होगा तो क्या होगा कि सेट काउंटर को, जो हमारी स्टेट जीरो थी, उसको 90 कर दो। पहले तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे ना, काउंटर वन 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 कर रहे थे, वन वन प्लस कर रहे थे। तो आपने इसमें क्या किया, जब भी माइनस क्लिक होगा उसकी स्टेट जीरो से 90 कर दो। दैट्स इट, सिंपल। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। ये तो अभी हमने प्रोग्रामेटिकली इसको ये किया था ना, न्यू स्टेट ये कर दी थी। तो वो क्या करता था, करंट स्टेट में से माइनस एक स्टेट करता था, तो तब वो आता था। ठीक है, तो अब एक और तरीका है इसको अपडेट करने का। एक तो डायरेक्ट ये वैल्यू ले लेता है, कोई भी आप इसमें वैल्यू डालेंगे वो डायरेक्ट वैल्यू ले लेगा, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, ये एक अनोनिमस फंक्शन लेता है। ठीक है, ये एक अनोनिमस फंक्शन लेता है विद अ पैरामीटर। लाइक ये क्या करेगा, ये एक अनोनिमस फंक्शन लेगा। ठीक है, सिंपल एक फंक्शन लेगा, उसमें पैरामीटर में जाएगा प्रीवियस काउंटर। इसका नाम पैरामीटर का कुछ भी रख लो, एबीसी भी रख सकते हो, डजेंट मैटर। प्रीवियस काउंटर जाएगा मींस कि इसकी स्टेट जा रही है, पुरानी स्टेट जा रही है। मैं क्या करूंगा, पुरानी स्टेट जो भी है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, उसमें एक प्लस वन कर दो। ठीक है, इसको सिंपल एनी कर देते हैं। अच्छा इसमें ओके, ठीक है। अच्छा इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि ये ऑब्वियसली ये हम जीएसएक्स के बाहर काम कर रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसको फिलहाल एनी अगर मैं ना भी दूं तो फुली एरर नहीं देना चाहिए इसको। अच्छा ठीक है, सिंपल है, इसने एक एनोनिमस फंक्शन लिया। ठीक है, इसने कहा कि आपने क्या करना है, ये जो हमारा काउंटर है, ये जो भी काउंटर है, इसमें एक प्लस वन कर दो। सिंपल। ठीक है, और सिंपल इसी को भी सेम यही करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको सिंपल पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और मैं को और कुछ इसकी मैं बड़ी साइंस नहीं की, सिंपल मैंने एक अनोनिमस Sorry, sir, फंक्शन 1 बनाया। minute left. ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग अगेन। ओके ओके, अच्छा सिंपल। मैंने क्या किया था कि जो पहली स्टेट थी उसमें से एक प्लस वन कर दिया था। ठीक है, फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिंपल वापस वही काम होगा। ठीक है, आप ये देखेंगे यहाँ पे काउंटर प्लस हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिंपल माइनस हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ यार कोई ना, अच्छा माइनस पे भी प्लस हो रहा है। अच्छा माइनस हुई, मैंने प्लस लगा दिया।
ठीक है। तो ये आप लॉजिकली एरर अक्सर कर जाते होते हो कोडिंग के अंदर, तो इट्स सिंपल थिंग। ठीक है, यहाँ पे सिंपल माइनस कर रहा हूँ तो अब ये माइनस हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस फिगर में ना जाए, जीरो के बाद माइनस खत्म हो जाए, जीरो के बाद माइनस रुक जाए, मैं बटन क्लिक भी करूँ कुछ ना हो। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, जिसे मैंने अब यहाँ पे अनोनिमस फंक्शन का आप लोग यूज देखना। पहले क्या हो रहा था, अनोनिमस फंक्शन में हम पूरा एक प्रीवियस स्टेट लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले मैं क्या करता, डायरेक्ट एक वैल्यू दे रहा था, मैं सिंपल क्या करता 90 अगर वैल्यू दे दूं ना तो डायरेक्ट है। लेकिन अब मैं चाहता हूं मैं कोई कंडीशन लगाऊं, मैं क्या करूं, कोई कंडीशन लगाऊं। मैं सिंपल करता हूं, इफ प्री सेट काउंटर इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के इक्वल है तो आपने क्या करना है, वही काउंटर वापस रिटर्न करना है। ठीक है, एल्स एल्स आपने क्या करना है, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वही वाली फंक्शनैलिटी आपने परफॉर्म करनी ही करनी है। ठीक है, ओके व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। ये क्या कह रहा है, अवॉइड इज असाइंड टू अ टाइप। अच्छा, मैं इसमें से अगर ये कर्ली ब्रैकेट हटा दूं ये मानेगा। ओके व्हाट गोइंग ऑन। Kaya to kayo na halo siya hang ano eh. इसके बाद करली ब्रेसेस नहीं सॉरी क्या कह रहे हैं। इसके बाद करली ब्रेसेस नहीं आएंगे सर फिर एल्स वो तो मसला नहीं है, वो तो हम लगा भी दें। जब इफ के बाद कोई एक स्टेटमेंट आती है तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं आता, तो वो मर्जी होती है हमारी। इक्वल टू जीरो नहीं करना प्री काउंटर। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और मसला है, ये कर्ली ब्रैकेट पे इशू कर रहा है। ओके लेट्स फिगर इट आउट। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मसला आ क्या रहा है। मैं सिंपल प्रीवियस करता हूँ और प्रीवियस प्लस वन, यहाँ पर ही इशू दे रहा है, क्यों दे रहा है। सिंपल देख लेते हैं कि ये ले क्या रहा है। ठीक है, सेट काउंटर में चले जाते हैं और हम देखेंगे कि ओके सिंपल ले क्या रहा है। अच्छा, ये इसकी कर्ली ब्रैकेट हटा दूँ तो वो इशू नहीं देता। अच्छा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। ओके प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो। यार ये क्यों, इसका हम चैट जीपीटी से हल पूछते हैं कि भाई ये क्यों एरर दे रहा है। चैट जीपीटी तो यूज करना चाहिए हमें। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको चैट जीपीटी पे ले जाते हैं। लेट्स सी चैट जीपीटी क्या सोल्यूशन देते हैं। इट्स गिविंग मी एन एरर। अच्छा, ओके ओके, हाँ डबल डबल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन मसला ये भी नहीं है, मसला ये नहीं है। हाँ ओके, अच्छा 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 अच्छा, सिंपल है। अच्छा, मसला ये था ना, जब भी आप इस तरह लिखते हो ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी चीज लिखते हो ना, तो आपने हमेशा रिटर्न का कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, रिटर्न प्रीवियस, ठीक है, तब वो एरर नहीं देगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज मैं अगर डायरेक्ट इस कर्ली ब्रैकेट के बगैर लिखूँ ना, तो वो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट अंडर द हुड वो क्या करता है, वो इसको रिटर्न कर लेता है। ठीक है, तो आपने सिंपल ये करना। अब मैं चाहता ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर इफ स्टेटमेंट, ये जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस का जो वेरिएबल है, अगर वो इक्वल इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, इक्वल इक्वल टू जीरो हो, तो सिंपल माइनस पे सिर्फ प्रीवियस रिटर्न करो। क्या करो, प्रीवियस रिटर्न कर दो। अदरवाइज एल्स पे क्या करना है, एल्स पे आपने क्या करना है, प्रीवियस माइनस वन। ओके, ये मैंने कंडीशन लगा दी, रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, रिटर्न प्रीवियस माइनस वन।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं रही। अब सिंपल ओके हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपनी यूआई में। ठीक है, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। लेट्स सी। ओके, अब सिंपल मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, यहाँ तक मैं इसको माइनस करूंगा ये। ठीक है, माइनस रुक चुका है। अब आप देख रहे हैं अब ये प्लस नहीं, अब मैं इसको क्लिक भी कर रहा हूँ तो वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट वो क्या कर रहा है, अगर जीरो है इसका मतलब ये है, यहाँ पे कंडीशन लगी है कि अगर ये जो प्रीवियस का जो स्टेट है अगर वो जीरो इक्वल मैच कर देती हो तो आपने वही चीज रिटर्न करनी है। मीन्स कि आपने जीरो ही रिटर्न करना है। ठीक है, ये मैंने आपको इसको वो उसको करवा दिया, आपको ड्राई रन करवा दिया कि अगर प्रीवियस की स्टेट ये अगर ये ट्रू हो जाता है, ऑब्वियसली ये ट्रू है, तो आपने सिंपल क्या रिटर्न करना है, प्रीवियस के अंदर क्या पड़ा होगा उस वक्त, जीरो ही पड़ा होगा और जीरो रिटर्न करवा देना। सिंपल एज इज। और मैं अगर चाहता हूँ लेट सपोज कि काउंटर ना अगर 10 से ज्यादा हो तो वो उसको वापस वन पे ले जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इधर सिंपल क्या करता हूँ, इसको फंक्शन बना लेता हूँ ऐसे। इसको कहता हूँ इफ अगर काउंटर काउंटर की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, ठीक है, तो हमारा काउंटर, सॉरी, मैं कहता हूँ फिर क्या करो, रिटर्न कर दो जीरो। मैं कहता हूँ शुरू से काउंटिंग शुरू करवा दो। एल्स एल्स क्या करो, सॉरी प्रीवियस काउंटर। और एल्स हमने क्या करना है, प्रीवियस काउंटर वही पुरानी फंक्शनैलिटी ऐड करवा दो। ठीक है, ओके हो गया। प्रीवियस का प्रीवियस के नाम से इधर रख लेते हैं प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। अब ये इधर क्या एरर दे रहा है, ओके ग्रेटर देन इक्वल। रिटर्न नहीं लिखा एस के साथ। रिटर्न ओके हाँ, रिटर्न नहीं लिखा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपने नोटिस करनी होती है। ठीक है, अभी रिटर्न एक में लिख लिया था, अब एल्स के केस में उसको रिटर्न मिल ही नहीं रहा था, तभी वो एरर दे रहा था। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है, ये प्लस करता हूँ प्लस करता हूँ प्लस करता हूँ, ये जो ही 10 पे जाएगा आपने जीरो हो जाएगा। ठीक है, काउंटर जीरो हो जाएगा। अब इस तरह की मीन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप स्टेट अगर डायरेक्ट स्टेट अवे अगर अपडेट करवानी हो, कोई ऐसी लॉजिक हो तो आपने डायरेक्ट वो चीज लिखनी है। अदरवाइज कोई लॉजिक हो तो उसके अंदर एक प्रॉपर आपने फंक्शन बना के लिख लेना है। ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी यार कि मैंने बार बार जिक्र किया रेंडर का। किसका, कि अभी स्टेट अपडेट हुई, अभी आपने देखा कि आप जब जो ही क्लिक करते हो तो क्या होता है, यूआई जो होती है ना वो री रेंडर करती है। री रेंडर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करती है। मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रेंडर। रेंडर का एक मैं प्रॉप लगा रहा हूँ सिंपल, वो मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूँ। ठीक है, बुशरा जी बुशरा आपका हैंड रेज है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने प्रीवियस का पैरामीटर पास किया है सेट काउंटर में, ये प्रीवियस मतलब कहाँ डिक्लेयर किया आपने? ये प्रीवियस कुछ भी है, ये प्रीवियस एबीसी भी हो सकता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब अंडर द हुड तो जो है ना, सर अब मैं बताता हूँ। इसके हम फंक्शन पास कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ अंडर द हुड पता है हो क्या रहा है। वो आप ये कह रही है जो मैंने प्रीवियस का जो मैंने पास किया है ये कोई डिक्लेयर तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपको एकदम यहाँ पे देता हूँ, ये देखें। लेट सपोज के ये फंक्शन है एक, ठीक है, एबीसी। या मैं लेट सपोज एक फंक्शन बनाता हूँ एबीसी के नाम से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन बना लिया, इसमें फिलहाल कोई कुछ भी ना कराओ, सिंपल आप ऐसे ही हेलो वर्ड करवा दो। ठीक है, हेलो वर्ड, हेलो। ठीक है, एबीसी फंक्शन है, अब ये पैरामीटर ले रहा है कुछ भी, एबीसी पैरम्स के नाम से कुछ भी पैरम्स ले रहा है, और इसको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, कंसोल करवा देना। ठीक है, ये कुछ इसकी टाइप में फिलहाल नहीं रख रहा हूँ ताकि मसला ना करे। ठीक है, अब आप दिमाग में ये रखो कि ये जो सेट काउंटर है ना, ये रिएक्ट ने हमें बिल्ट इन फंक्शन बना दिए। बिल्ट इन फंक्शन क्या हमें ऑलरेडी बना के दे दिए। ठीक है, अब जिस तरह मैंने ये एक फंक्शन बनाया ना, अपना कस्टम फंक्शन, ये कुछ पैरम ले रहा था ना, अब मैं इसको जब कॉल करवाऊंगा तो मैं कैसे कॉल करवाऊंगा, एबीसी किसी भी कोई भी मैं कराऊंगा ना, वर्ल्ड, एबीसी वर्ल्ड। अब आप यहां से पूछे कि यार ये जो वर्ल्ड पैरम जा रहा है ये कैसे जा रहा है, क्योंकि इस फंक्शन की डिक्लेरेशन में ये इसने पैरम लिया हुआ था। अब ये प्रीवियस है, इसके अंदर स्टेट की वैल्यू है, अब इधर मैं जीरो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी स्टेट की वैल्यू है, मीन्स के जो ये
इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये स्टेट की वैल्यू ले रहा है अपने अंदर, और उसके अंदर जाके ये स्टेट की वैल्यू अपडेट कर रहा है। सिंपल एज इज। गॉट इट? सर यहाँ पे काउंटर नहीं लिखना चाहिए था हमें। कुछ भी लिख दें, मैं वही कह रहा हूँ, आप कुछ भी लिख दें, काउंटर लिख दें, आप इधर काउंटर लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। सर पैरामीटर मस्ट है फंक्शन ही हम पास करें, जैसे आप फंक्शन पास करें। सॉरी। सर पैरामीटर आप फंक्शन पास कर रहे हैं तो ये मस्ट है फंक्शन ही पास करें। आप डायरेक्ट, जिस तरह मैंने पहले क्या किया था, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी थी ना, 90, तो आप वही पास कर सकते हैं। अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी करनी है तो आपने सिंपल क्या करना है, उस वक्त आपने कोई पास कर देनी है। ठीक है, अगर आपने लेट्स सपोज सर आप अगर हम अपग्रेड ही कर रहे हैं तो हम इधर काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, जब काउंट माइनस माइनस कर सकते हैं। हाँ ठीक है। आप क्वेश्चन वापस करें अगर है तो। अच्छा, पैरम्स की किसी को नहीं समझ आई तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। सिंपल क्या करते हैं, सेट काउंटर ना, मैं यहाँ पे सिंपल, ये जो सेट काउंटर है ना, ये ना अपने अंदर एक कुछ ना कुछ पैरामीटर लेता है। ठीक है, ये अपने अंदर एक प्रॉप ले रहा है, आप सिंपल ये समझिए, अपने लिए अंदर एक प्रॉप ले रहा है। ठीक है, वो उसको कंसीडर करता है, कुछ भी आप इधर डालें ना, कुछ भी, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी भी हो सकता है। वो कंसीडर करता है कि अब इस वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल मैंने पास किया है, इसमें मैंने स्टेट की वैल्यू लेनी है। ठीक है, आपने इधर कोई भी वेरिएबल जो पास किया है, जो काउंटर के नाम से वेरिएबल मैंने पास किया है, वो ये कंसीडर करेगा जो करंट स्टेट की वैल्यू है ना, उसके अंदर इनपुट कर दो। ठीक है, करंट स्टेट की वैल्यू मैंने लेट्स सपोज 1 थी। अब आप कोई भी जब उसमें अपडेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप ये काउंटर जो आपने पास किया हुआ है, इसके नाम से आपने अपडेशन करनी है। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप यार ये क्या है, ये इसी हमने पूरा फंक्शन पास किया हुआ है, इसमें हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई हुई है। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, ये एक अनोनिमस फंक्शन है। सिंपल, ये आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, आपको स्टेट प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अंदर आपने स्टेट की मदद से कुछ भी करना है, या स्टेट को अपडेट करवाना है, या स्टेट की मदद से कोई एपीआई कॉल करवानी है, कुछ भी करना है आप इसके अंदर कर सकते हो। गॉट इट? सर अगर ये खुद ब खुद उठाता है वैल्यू, तो हमें पास करने की क्या जरूरत है उसको? सेट काउंटर के पास ऑलरेडी स्टेट का वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। वो खुद ही उसको ले लेना चाहिए, वेरिएबल पास करने की क्या जरूरत है? अच्छा देखें, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे वापस क्या काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, एबीसी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एबीसी, वही वापस कौन फंक्शन बनाया, मैं कहता हूँ एबीसी, एबीसी पैरम्स। या आप समझें कि ये एक सेट, लाइक ये एक बन रहा है, एक वो बन रहा है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एबीसी, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एबीसी एनी, इसमें कुछ भी पैरामीटर दे दूँ। ठीक है, आप नहीं समझना है कि ये इसको मैं, इसका ये एक फंक्शन है बिल्ट इन, चलो मैं इसको सेट काउंटर ही कर देता हूँ, लेकिन नाम मैं सेम नहीं रख पाऊंगा, डमी कर दो, डेमो कर दो, डेमो। ठीक है, आपने समझना है कि ये रिएक्ट ने, मैं रिएक्ट का फंक्शन आपको बता रहा हूँ, ये इसने कैसे पैरामीटर दिया। ठीक है, ओके हो गया। अब जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा ना, मैं इसको कॉल करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जीरो जीरो दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको क्या दे रहा हूँ, जीरो दे रहा हूँ। मैंने क्या इसको दिया, जीरो दिया है। अब यहाँ पे आप इसको कुछ भी पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको आप अ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना के एबीसी के नाम से हेलो, हेलो करके इसको आप वेरिएबल भी दे सकते हो। ठीक है, अब वेरिएबल तो मैंने इसको दे दिया। ठीक है, वेरिएबल मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब जब भी आप ये काउंटर का मेथड यूज करोगे, तो इसको जो आप इस हेलो की वैल्यू जो है, हेलो की वैल्यू लेट सपोज यहाँ से आ रही है, मैं सिंपल यहाँ पे पुट कर देता हूँ। हेलो की वैल्यू कहाँ से आ रही है, जब इसको कॉल करवा रहा हूँ तो मेरे पास हेलो की वैल्यू आ रही है। अब उस हेलो की वैल्यू आप किसी भी नाम के साथ सेव करवाओ, एबीसी पैरामीटर।
या काउंटर या प्रीवियस, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कंसोल लॉग करा लो, तब उसको क्या मिलेगा, हेलो का वैल्यू मिल रही है ना। बैकएंड पे क्या चल रहा है, बैकएंड पे ये चल रहा है ना। अब हमें बैकएंड की तो अंडर द हुड पता नहीं है ना क्या हो रहा है। अंडर द हुड क्या हो रहा है कि उसको करंट स्टेट इस तरह प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं उसकी वैल्यू किसी से भी उठा रहा हूँ, मैं प्रीवियस के नाम से उठा रहा हूँ, मैं काउंटर के नाम से उठा रहा हूँ। मैं आगे क्या कर रहा हूँ, काउंटर को सिंपल कंसोल लॉग करवा रहा हूँ या काउंटर को +1 करवा रहा हूँ, सिंपल। अब यहां तक ये बात क्लियर हुई है, ये बात समझ आई है कि अंडर द हुड इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह परफॉर्म हो रही है। ये क्या कर रहा है, ये करंट स्टेट ले रहा है। अब सिंपल आपने ये देखना, ये जो काउंटर है ना, ये सिंपल एक वेरिएबल है जिसमें मैंने काउंटर को एक्सेस कर लिया। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा, अगर सेट काउंटर के पास कोई अगर स्टेट की एक्सेस थी तो मैंने ये काउंटर पैरामीटर क्यों लिखा। ये काउंटर नहीं, ये आप कुछ भी लिख लो, इस काउंटर को उस काउंटर से मिक्स ना करो, प्रीवियस लिखोगे ना। ये सिंपल मैंने क्या किया है कि मैं बता रहा हूं कि इसके पास वेरिएबल उस काउंट उसकी स्टेट की एक्सेस थी। मैंने सिंपल एक जगह दी है, मैंने कहा है कि यार ये जो प्रीवियस के वेरिएबल है ना, काउंटर की वो जो हमारी स्टेट की वैल्यू है ना वो इसके अंदर डाल दो, ताकि मैं आगे जाके मेथड में इसको चेंज कर सकूं इसके नाम से। अदरवाइज इसको तो एक्सेस है, लेकिन आप कोई तो नाम यूज करोगे ना इसको चेंज करवाने के लिए, कोई तो नाम से इसको एक्सेस करोगे ना। गॉट इट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, होप सो अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। किसी का कोई सवाल है तो मैं बताओ, नहीं तो मैं आगे चलने लगा हूँ यूज स्टेट की तरफ। वो भी एक लंबी थ्योरी है। एनीवन, किसी को स्टेट समझना आई हो, किसी को स्टेट का मकसद समझना आया हो, मकसद मैंने बता दिया, आप लोगों को बताया यार। अच्छा हाँ, अगर कोई इधर जावास्क्रिप्ट के बंदे बैठे हों या किन्होंने पुरानी लेगेसी वेबसाइट पे काम किया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो हम जावास्क्रिप्ट में भी ये काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसी को याद हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, उसकी वैल्यू लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको इनर HTML को चेंज करते हैं, उसकी HTML चेंज होती है। वो बहुत लंबा किस्सा था, बहुत लंबा चक्कर था। अभी सिंपल क्या किया, स्टेट लिया और स्टेट से वैल्यू अपडेट करवा दी। दैट्स द बेनिफिट। अच्छा, किसी का कोई सर आप क्वेश्चन। एग्जांपल से इसकी दे सकते हैं, लाइक आप एपीआई से डाटा फेच करके, या किस तरह आप इसकी एग्जांपल दे अभी सकते आपको हैं अभी आपको और API से डाटा प्रोजेक्ट। फेच करवा दूं। और सर अगर अगर मैंने अभी API से डाटा फेच करवा दिया तो आपको तो शायद समझ आ जाए, लेकिन बाकी भाग जाएंगे। तो मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि आपने लाइक हम API से डाटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सिंपल स्टेट अपडेट हो रही है ना, ठीक है। स्टेट की मैनिपुलेशन में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे अभी तो अगर यहाँ पे 10 आया था ना, अगर 0 आ जाता है, ठीक है, 0 पे एक API ट्रिगर करवानी है, वो API ट्रिगर करवा दो। 1 आया था, 1 पे API ट्रिगर करवा दो, ठीक है। लेकिन कभी भी स्टेट अपडेशन में हम API ट्रिगर नहीं करवाते, ठीक है। API ट्रिगर मैं बताता हूँ कब करवाते हैं। अभी हम जब यूज स्टेट की तरफ चलेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। और API आप लोग आई थिंक सो लाहौर वाले आप लोगों ने APIs पढ़ ली है। सर इस संडे हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, API की तरफ मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, क्योंकि API मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूंगा। API को कॉल कैसे करवाते हैं, API से डाटा कैसे लेके आते हैं, ठीक है। तो सर वो तो टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़ा था। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा था, लाइक पढ़ा था, लेकिन आप लोगों ने कभी API को कॉल नहीं करवाया होगा ना अभी तक। आपने कभी SQL से या लाइक डेटाबेस से हम यूज नहीं लेके आए होगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग चेक कर लेना। मुझे URL भूल गया है, देख द जेसन सर, URL। जेसन सर। हाँ, जेसन जेसन प्लेस होल्डर, या जेसन प्लेस होल्डर। जेसॉन प्लेस होल्डर API यहाँ पे एक फ्री फेक रेस्ट API है। यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, अगर किसी को API का है, यहाँ पे आप सिंपल ये करो, तो इसको जब स्क्रिप्ट चलाओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो हम आगे करेंगे। अभी जिसको ये समझ नहीं आ रही तो ऑब्वियस है कि उसको ये बात समझ नहीं आएगी, ठीक है, तो भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये हम आगे जाके इसको हम चेक करेंगे API कैसे ट्रिगर करवाते हैं। स्टेट समझ आ गई। कैन वी मूव टू द यूज स्टेट। हम यूज स्टेट की तरफ जा सकते हैं ना। यस और यस नो। सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, अभी हमने देखा यार कि हमने स्टेट अपडेट करवाई है। स्टेट अपडेट में हुआ क्या है, मैं यहाँ पे स्टेट अपडेट करता हूँ तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये वापस रेंडर करता है, मतलब ये रीबिल्ड हो बनता है वापस, रेंडर 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 रेंडर, ठीक है। जब भी मैं करवा रहा हूँ तो ये हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार
कि हो ये कि जब भी पेज रेंडर हो जाए, पेज यूआई आ जाए, तो मैं कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूं, ठीक है। और पेज अपडेट हो, जैसे अभी ये अभी आपका अपडेट हो रहा है ना, ये आपका जब मैं प्लस करूं ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। तब भी कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करूं, तब मैं कोई एपीआई कॉल करवा लूं। मैं अगर मैं ये यहाँ तक काउंटर 10 तक पहुंचता है, मैं कहता हूँ कि आपका काउंटर 10 तक पहुंचे तो आपने कोई एक एपीआई कॉल करवानी, यूजर का डाटा ले आना है, ठीक है। ठीक है। आई नो फॉर द मीन टाइम इट डजेंट मेक सेंस कि आप 10 पे पहुंच रहे हो तो एपीआई क्यों कॉल करवाओगे, लेकिन सम सिनेरियोज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि यार जब ये कंपोनेंट बंद हो रहा हो तो कुछ हो। अब हम चलते हैं रिएक्ट के लाइफ साइकिल में, ठीक है। अब बेसिकली ना, जो आप लोगों ने समझना है रिएक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। हर चीज का एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। आप हर चीज का एक लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। जब आप पैदा होते हो, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल डिक्लेरेशन, समझो, ठीक है। फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने अंदर अपडेशन करते हो, पर्सनैलिटी के अंदर अपडेशन करते हो, दिस इज द अपडेशन फेज, ठीक है। उसके बाद आप खत्म हो जाते हो, दिस इज द अनमाउंटिंग फेज। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ, जो कि होपफुली मैंने खोली तो थी, बट ओके। अच्छा, सिंपल आप लोगों ने ये देखना है, इसे परेशान नहीं होना। अब आप आपने सिर्फ लाइफ साइकिल समझना है इसका। कोई भी जब एप्लीकेशन बनती है ना, तो वो सिंपल इनिशियलाइजेशन हो रही होती है। जब भी आप यूआरएल हिट करते हो ना, वो उसकी इनिशियलाइजेशन हो रही होती है। मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चले मैं आज आपको अपना एक और दिखाता हूँ, एक और मैं मशहूरी करता हूँ। अच्छा, आपने लेट सपोज ये एक यूआरएल हिट करना है। आपने क्या किया, ये एक यूआरएल हिट किया, इसका मतलब है कि ये इसका इनिशियलाइजेशन हुई है वेबसाइट की। अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये लोड हो रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यार ये पूरी वेबसाइट है, ठीक है। ये मेरी एक पोर्टफोलियो है, मैंने पूरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अपना, ठीक है। ये आप लोगों ने जाके इसको देख भी लेना, मैं इसका यूआरएल ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि जब मैं ये जो यूआरएल क्लिक करूंगा, वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को इनिशियलाइज करवाएगा, मींस कि आपकी हिट करेगा। जो ही ये यूआई बन गया, जो ही ये आपने देखा एकदम से ये सारी की सारी चीजें आ गई, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट बन चुकी है। मैं इधर अबाउट में जाऊंगा, रिज्यूम, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट माउंट हो चुकी है, क्या हो चुकी है, माउंटिंग हो चुकी है। ये आपने इसका लाइफ लाइफ साइकिल बस देख ले। सबसे पहले क्या होता है, माउंटिंग होती है। माउंटिंग का मतलब यह है कि ये माउंट हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आपका कंपोनेंट की क्या होती है, अपडेशन होती है। अपडेशन में जिस तरह अभी मैंने ये कंपोनेंट बनाया हुआ है ना, ये अभी आपने देखा ना, ये अपडेशन हो रही है ना, ठीक है। यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है ना, यूआई अपडेट हो रहा है। ये हमारा कौन सा फेज होगा, अपडेशन का फेज होगा। उसके बाद हमारा अनमाउंटिंग का फेज होगा। अनमाउंटिंग के लेट्स सपोज अभी तो मैंने सिर्फ एक रूट का पेज बनाया हुआ है ना। हमने कल को 2-3 पेज बनाने हैं, होम का पेज बनेगा, फिर प्रोडक्ट का। अभी मैं होम पेज में जो मैं उसके प्रोडक्ट पेज पे जाऊंगा ना, तो इसका मतलब है होम का पेज जो है वो अनमाउंट हो गया, मतलब खत्म हो गया, उसका जो लाइफ स्पैन था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये अनमाउंट का आएगा, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है, मैं चाहता हूं, ओके, मैं चाहता हूं कि हर इस फेज, ये जो हर फेज में आपको बताया, माउंटिंग का, अपडेशन का, अनमाउंटिंग का, 3 फेज मेजर फेज है। मैं चाहता हूं इन तीनों फेज को मैं कंट्रोल कर सकूं। मैं इन तीनों फेज को कंट्रोल कर सकूं, मींस के माउंटिंग के वक्त मैंने क्या करना है, ठीक है। अपडेशन के वक्त मैंने क्या करना है। अंडर द हुड ये सारी चीजें हो रही हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपने टेंशन नहीं होनी कि आपने इसको कुछ करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ये ऑलरेडी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, माउंटिंग, अपडेशन एंड अनमाउंटिंग। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो जो स्टेट है ना, जब जब भी कंपोनेंट माउंट होता है, जब ये माउंट हो मुझे पता चल जाए, मैं इसके ऊपर कोई चीज ट्रिगर कर सकूं। और जब भी कोई अपडेट हो, तो तब भी मुझे पता चल जाए, तभी मैं कोई चीज ट्रिगर कर सकूं। और अनमाउंट हो, तभी मुझे पता चल जाए, तभी मैं कोई चीज ट्रिगर कर सकूं। अब उसके लिए हम यूज करते हैं यूज अफेक्ट। यूज अफेक्ट के नाम से पता चल रहा है, जब भी कोई कंपोनेंट में अफेक्ट होगा, कोई भी अफेक्शन होगी, कोई भी अफेक्ट होगा, तो वो वो कोई यूज इफेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल इसको भी क्या करता हूँ, मैं इसको रिएक्ट से ही निकालूंगा यूज इफेक्ट के नाम से। ओके, गॉट इट। इसको यूज कैसे करना है, अब यहाँ पर मैं यूज इफेक्ट सबसे नीचे यूज कर लेता हूँ। यूज इफेक्ट ये यूज किया,
जब भी टाइम खत्म होने लगे तो काइंडली प्लीज पिंग मी। अच्छा, आ, अतीजाज एहसान। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया मैं प्रमोट हो गया हूँ, थैंक यू सो मच यार। ओके, ग्रेट। अच्छा, यूज इफेक्ट में इसको, बेसिकली यूज इफेक्ट है ना, ये एक अनोनमस फंक्शन ले रहा होता है। ठीक है, पहला वो क्या लेता है, एक अनोनमस फंक्शन लेता है, उसका पहला पैरामीटर होता है अनोनमस फंक्शन। दूसरा कोमा डाल के हम जब दूसरा पैरामीटर पैरामीटर देते हैं वो होती है ये देखें आपने ऊपर आ गया, डिपेंडेंसी लिस्ट। डिपेंडेंसी लिस्ट, यहाँ पे हम करते हैं डिपेंडेंसीज लिस्ट आ देंगे। ठीक है, अभी आपने बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करना है। अभी मैंने एक डिपेंडेंसीज लिस्ट बोली, अब इसमें नहीं पड़ जाना यार ये क्या, ये इतनी मुश्किल बात बोल दी है, ये एनोनिमस फंक्शन, ये क्या मुश्किल बात बोल दी। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट रेंडर। ठीक है, बाकी कंसोल लॉग मैं इस पेज में से हटा रहा हूँ। मैं वापस यूआई पे जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ इधर। ठीक है, अब मैंने, आप इस यूज इफेक्ट को समझे। आप, मैंने यूज इफेक्ट लिखा, उसका पहला पैरामीटर मैंने दिया है एक एनोनिमस फंक्शन। पहला पैरामीटर कैसे पता चल रहा है, कोमा के बाद दूसरा पैरामीटर आता है। ठीक है, हमें फंक्शंस पढ़े हैं ना, पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर मैंने दिया एनोनिमस फंक्शन, दूसरा मैंने पैरामीटर दिया डिपेंडेंसी अरे। अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको खाली रखा है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों खाली रखा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो ही कंपोनेंट रेंडर हो ना, जो ही कंपोनेंट रेंडर हो, मैंने एक एपीआई ट्रिगर करवानी है। मैं चाहता हूं कि आपका जो ही कंपोनेंट लोड हो ना, मैं आपको चाहता हूं कि आपका सिंपल, वापस जो मैंने अपनी वेबसाइट खोली थी property.pk। ओके, अच्छा, यहाँ पे अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ही कंपोनेंट अब मतलब माउंट हो ना, जो ही लाइक यूआई रेंडर हो जाए, तो मेरी कोई एपीआई हिट हो। मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, स्पेक पे जाता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक चीज देखनी है, ये मैं इसलिए बार बार दिखाता हूँ क्योंकि ये मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, तो ये मुझे इसका हर चीज़ में यहाँ से एग्जांपल निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं जब रिफ्रेश करूंगा, इसका मतलब है वो रेंडर होगी। ये रेंडर हुई, ये देखना, ये एक एपीआई हिट हुई है यहाँ पे। ये देखें, ये होम की एपीआई हिट हुई है। ठीक है, ये एपीआई हिट हुई है, इसने रिस्पॉन्स में सारा का सारा डाटा लेके आई है। ये रिस्पॉन्स में सारा का सारा डाटा, अब ये डाटा कहाँ पे मैप हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना फीचर लिस्टिंग, ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं मेगा, ये सारे के सारे बैकएंड से आ रहे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड पे सारा का सारा हार्ड कोड नहीं किया हुआ। कभी भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ बैकएंड से आता है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लगाया, यूज इफेक्ट लगाया हुआ है। मैंने कहा जो ही पहला रेंडर, पहली पहली बार रेंडर होगा, तो आप पहला माउंट हो चुका है तो आपने एपीआई ट्रिगर करवा देनी है। उसको मैंने आपको बता दिया कोड में हैंडल कैसे करना है। अभी आप देखें, मैं यूआई पे जाता हूँ। यार, ठीक है, यहाँ पे आपने कंसोल में देखना है। जब मैं अभी रिफ्रेश करूँ ना, ये देखिए कंपोनेंट रेंडर मींस के जब यूआई रेंडर हो जाती है तो ये वाला मेथड हिट कर रहा है, मतलब इसके अंदर वाला कोई भी फंक्शनैलिटी, मैंने एपीआई कॉल लिखा हो, मैंने कोई प्रोसीजर लिखा हो, मैंने कुछ भी लिखा हो, तो वो हिट होगा। माउंटिंग का प्रोसेस मैंने हैंडल कर लिया। माउंट हो रहा है, मैंने उसको कंट्रोल कर लिया यार, माउंट जब भी हो तो मुझे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी देनी है, हाँ मैंने कंट्रोल कर ली। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार, एक प्रोसेस मैंने कंट्रोल कर लिया है जो कि था, सर ये 2 बार कंसोल क्यों हो रहा है? यार ये बेसिकली ना आपका ना डेवलपमेंट स्टेज में ना आपका जो कंपोनेंट होता है ना, जो आपके पेजेस होते हैं वो 2 बार रेंडर होते हैं। ठीक है, जब आप इसको जब इसको डिप्लॉय करते हो ना, तब ये 2 बार नहीं होते। ठीक है, ये समहाउ आपकी डेवलपमेंट स्टेजेस में ये चीजें होती हैं, कुछ चीजें डेवलपमेंट में होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक मैंने क्या किया, माउंटिंग का जो फेस था ना, माउंट, पहली बार जो माउंट हो रहा था, ठीक है, उसको मैंने कंट्रोल कर लिया। ओके, गॉट इट। अब मैं चाहता हूं कि जब भी स्टेट अपडेट हो, मीन्स कि यूआई में कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, मैं तब भी कंट्रोल करूं, तब भी मेरा यूज इफेक्ट चले, तभी मेरा कोई एपीआई ट्रिगर हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने देखना है मैं किस चेंज के ऊपर चाह रहा हूँ।
मैं चाह रहा हूँ काउंटर जब भी चेंज हो, मैं क्या चाह रहा हूँ, काउंटर। अभी तो मैं काउंटर के साथ खेल रहा हूँ ना, कल को आपकी एक कंपोनेंट के अंदर तीन चार चीजें हो सकती हैं, तीन चार स्टेट्स हो सकती हैं, मैं भी फिलहाल काउंटर की बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि काउंटर जब भी चेंज हो तो तब मेरा यूज इफेक्ट हिट हो। ओके, गॉट इट। अब आपने क्या करना है, इसको काउंटर को पकड़ना है, काउंटर के वेरिएबल को। इस डिपेंडेंसी एरेज मैंने भी खाली रखवाई थी ना, ये खाली रखवाने का मकसद ये था कि वो सिर्फ माउंटिंग के वक्त चलेगा। जब मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल रख दूंगा, अब आप इस अंदर ये वेरिएबल रख दिए काउंटर। अब मैं बताता हूँ अब होगा क्या। अब आप देखना क्या होगा। इनिशियल रेट, इनिशियल तो रेंडर किया ही किया ऑब्वियसली। यूज इफेक्ट याद रखना, जब भी कंपोनेंट अब माउंट होता है तो वो हमेशा एक बार तो ट्रिगर होता ही होता है। ठीक है, एक बार माउंटिंग का फेज मैंने संभाल लिया। मैं चाहता हूँ अपडेशन के फेज भी मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। मैं प्लस को क्लिक करूंगा, ग्रेट, ये देखें, ये मैंने संभाल लिया। कंपोनेंट रेंडर, कंपोनेंट रेंडर, मैं अपडेट कर रहा हूँ, स्टेट अपडेट कर रहा हूँ, कंपोनेंट वापस रेंडर कर रहा है। इसका मतलब है कि मैंने अपने वेबसाइट के अंदर एक बटन के ऊपर कोई जो अपडेशन हो रही थी, मैंने उसको भी कंट्रोल कर लिया है। अब मैं कल को क्या करूंगा, मैं ये बटन क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टेट 4 होगी तो मैं 4 के अगेंस्ट कोई एपीआई ट्रिगर करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अपडेशन का फेज भी कर लिया। ठीक है, अब आपका बेसिकली आता है अनमाउंटिंग का फेज। ठीक है, अनमाउंटिंग का फेज बेसिकली उसको हम लिखते कैसे हैं, बस आप लोगों ने ये याद रखना है। अनमाउंटिंग का फेज आपने लिखना कैसे है, यहाँ पे रिटर्न होता है, आप रिटर्न के अंदर कुछ भी लिखते हो, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। यार ये माउंट अनमाउंटिंग का फेज हमेशा मुझे भूल जाता है कैसे करते हैं, 2 मिनट। ओके, लेट मी चेक ऑन अनमाउंटिंग, 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 मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट अनमाउंट, इसका ना ए यूज कर करके सारा सेंटेंस बोला हुआ है। अनमाउंटिंग फेज, चैट जीपीटी की मदद आपको हर पल लेनी चाहिए क्योंकि अब आपकी जिंदगी आसान हो चुकी है। ओके ओके ओके, बस मैंने क्या देखना है, रिटर्न रिटर्न क्लीन अप। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, बस ये चीज देखनी थी। सिंपल ये उठाता हूँ, सिंपल ये था अनमाउंटिंग फेज। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या होगा आपका, ये रिटर्न के अंदर आप कुछ भी लिखो, कंपोनेंट विल अनमाउंट अफेक्ट डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये आपका ट्रिगर होगा। ठीक है, अनमाउंटिंग के फेज में ना आप जब भी, अभी तो हमने राउट नहीं बनाए हुए ना, कल को हम जब राउट बनाएंगे ना, जैसे होम पेज से आप किसी और पेज पे चेंज कर रहे हो, तो तब आपका ये अनमाउंट ट्रिगर होगा। अभी भी आपका MOUNT माउंट, ठीक है, अभी भी आपका ट्रिगर होगा। लेकिन ये जो अनमाउंट का ना, ये आपका पहले रेंडर पे भी होता है, आपके अपडेशन पे भी होता है, और आपके जब आप कोई पेज, अब आप अपना राउट चेंज करने लगे हो, ठीक है, अब आप लोग की ये टास्क है, आपने सिंपल ये करना है, रिटर्न के अंदर कुछ भी लिखना है और आपने 2-3 अपने वो बनाने हैं, लाइक अपने टैब्स बनाने हैं। अभी तो हम सिर्फ एक पेज के अंदर काम करें ना, आपने एक वो जो आपने फिलहाल असाइनमेंट की हुई है उसी के अंदर आपने इंटीग्रेट करना है। आपने क्या करना है, जितने पेज बनाए हुए हैं ना, उस हर पेज के अंदर उसका यूज इफेक्ट लगा के अपना एक अनमाउंट का बनाना है, कि जब भी वो चेंज पेज जो है ना वो चेंज करेंगे तो उसके ऊपर एक अलर्ट आएगा कि डू यू वांट टू चेंज दिस पेज, आप ओके कर दोगे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही हो, वो जब भी हमारा ड्रॉप टाइम, कंपोनेंट अनमाउंट ड्रॉप होने टाइम लगता है। हाँ, ये चेंज हो तो ड्रॉप आई, प्रॉप, वो तो प्रॉप नहीं। नहीं, नहीं 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 नहीं, वो नहीं वो नहीं। आपने सिंपल यहाँ पे अलर्ट लगा देना कंपोनेंट अनमाउंट के नाम से, अनमाउंट। ठीक है, अभी तो हम एक पेज पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के टास्क है आपने चेक करना है कि ये कैसा काम करता है। मैंने आपको माउंटिंग को कंट्रोल करना सिखा दिया, मैंने आपको अपडेशन को कंट्रोल करना सिखा दिया। ठीक है, अब और आपको अनमाउंटिंग आपने खुद देखना है, ये मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया, आपने रिटर्न लिखना होता है, उसके आगे एक और अनोनिमस फंक्शन होता है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो जब कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा होगा ना वो तब ट्रिगर होगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि कोई ऐसी चीज है जो इस टॉपिक में समझ ना आई हो।
एनीवन? सर एक और हम राउट बनाएंगे और उसके अंदर ये यूज इफेक्ट डाल के करेंगे हाँ इस तरह के एग्जैक्टली एग्जैक्टली। काम। सबसे पहले तो आपने ना ये जो मैंने अभी बनाया है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सबसे पहले तो हम आपने क्या सर एक करना है और राउट ये- ना बनाएं, हाँ, ये दूसरे पेज पे जाते लेआउट के पेज पे जाएं, इस पे पेज पे चले जाएं तो हम वो ना राउट बनाएं तो उससे भी हो जाएगा। तो आप लेआउट में कैसे जाओगे? मेरा कहने का मतलब है एक और राउट नहीं बनाया हमने हाँ हाँ। और पेज चेंज करें तो उस पे ये अलर्ट आए हमारे। पेज जब राउट नहीं बनाओगे तो चेंज कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, राउट ही बनाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ सर ओके। लेआउट के पेज पे चले गए या कोई नहीं नहीं, और लेआउट का तो इवेंट। आपका आपका रूट पेज तो लेआउट है ना। तो अभी तो फिलहाल वेबसाइट पे हमारा एक ही पेज है ना, ले असल में तो सारी चीजें लेआउट के अंदर जा रही हैं, ठीक है? तो अभी बेसिकली हमारा एक ही पेज है, ठीक है? तो अभी तक किसी को कोई चीज यूज इफेक्ट में और यूज स्टेट में ना समझ आई हो, डू रिमेम्बर आप लोगों ने याद रखना है कि आप नो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार अब आगे इसके यूज केस ढूंढना शुरू हो जाए। यूज इफेक्ट हमने देखा तो अब इसको ये इसमें परेशान नहीं होना कि यार अच्छा ये चीज तो हमें समझ आ रही है, लेकिन ये कहाँ यूज होगी ये हमें समझ नहीं आ रही। ऐसा ऐसा हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये चीज समझ आ गई, यूज स्टेट समझ आ गया, यूज इफेक्ट अभी तक जो पढ़ाया था वो समझ आ गया, तो इसका मतलब है आपको समझ आ रही है, ठीक है? अक्सर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा ये सर आपने ये तो पढ़ाया ये तो समझ आ गया, लेकिन अब इसको हम यूज करेंगे वो कैसे करना है, हम जो डिफरेंट यूज केसेस में यूज करेंगे वो कैसे करना है। वो जब हम इसके डिफरेंट यूज केसेस देखेंगे, जब इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, हम लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो फिर हमें समझ आएगा, ठीक है? यहाँ तक सर जितना 50 सेकंड्स का। ओके 50 seconds. ओके आई एम जस्ट वाइंडिंग अप अप दिस कॉल एंड हमारे आज के सिर्फ ये दो टॉपिक थे, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। मैं नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करता हूँ, उसमें जस्ट Q&A हो जाएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज।